सो हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 4 मई। आप लोगों ने ऑलरेडी कई सारे टीचर्स के वीडियो देख लिए होंगे कट ऑफ से रिलेटेड। बट उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि टीचर ने खुद पेपर अटैम्प्ट नहीं किया है, इतनी जल्दी पूरा पेपर अटैम्प्ट करना और एक्सपेक्टेड मार्क्स बताना इज़ अ काइंड ऑफ अ टफ जॉब। मैंने खुद पेपर दिया और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँगा कि इसका कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग कितना रहना चाहिए। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड जेई मेंस। आई स्कोर 99.2 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री एंड आई एम गाइडिंग जेई स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इधर तरफ। अब वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे आपको कट ऑफ है मेरे सामने। और सबसे पहली रिक्वेस्ट तो भाई एनटीए सही पेन दिया करो, थोड़ा इतना बेकार पेन मेरे सेंटर पे मिला, मुझे सर्कल फिल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करेंगे। बायो में पेपर वॉज वेरी इजी। कुछ बच्चों को क्वेश्चंस जो हैं लेंदी लगे, बट मेरे अकॉर्डिंग जिन्होंने भी सही से मॉक वगैरह दिए होंगे उसके लिए बायो काफ़ी इजी थी, क्योंकि क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेटमेंट में थे लेकिन आपको सारी स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में नहीं पढ़नी पड़ रही थी। जैसे कि 94 में मुझे सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ी, लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 95 में मैंने एक कट किया है और उससे मेरा एक या दो आंसर कट करने पर ऑप्शन कट करने पे मुझे एलिमिनेशन से मुझे आंसर मिल रहा है। तो इसी तरह से ऐसे कई ऑप्शन थे, जैसे कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स भी कर दी, जैसे नॉट ट्रू बताना था, मैंने इसमें ट्रू टिक कर दिया। अगर सिली मिस्टेक्स को मैं साइड में कर दूँ तो मुझे एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद में मल्टी स्टेटमेंट में आंसर मिल जा रहा था। तो बायो उन लोगों को टफ लगी जिन्होंने सारे स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन किया है, और आपको यही नहीं करना होता, यही चीज़ आपको मॉक में पता चलती है। तो अगर यू आर स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 335 टू 340 345, देन इट इज़ अ गुड स्कोर। बायोलॉजी में इतना लाना बहुत ही पॉसिबल था क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे और काफ़ी ज़्यादा इजी थे। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी ट्रिकी और मॉडरेट लगी। केमिस्ट्री मेरी अच्छी है पर फिर भी सिली मिस्टेक्स की वजह से, और मैंने सोचा रिस्क ना लें इसीलिए क्वेश्चन छोड़ दिए, उसकी वजह से केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी गड़बड़ गई। बट स्टिल केमिस्ट्री में मेरे नहीं आ पाए, लेकिन 145 इज़ काइंड ऑफ अ पॉसिबल नंबर, क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो, मैंने इस केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी। जैसे कि मैं वहाँ पे भूल गया था कि PCl5 से H3PO3 नहीं निकलता है, POCl3 निकलता है। सिली मिस्टेक्स ना करता तो दैट स्कोर वाज वेरी पॉसिबल। बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स का पेपर इजी साइड में था। टाइम थोड़ा सा कम पड़ा क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने पड़ रहे थे, आंसर्स नहीं आ रहा था, आंसर्स पॉइंट में दे रखे थे और सेम ऑप्शंस के कई आंसर थे। जैसे इसमें 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 8 न्यूटन, 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 6 न्यूटन, 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 8 न्यूटन फोर्स। तो ऐसे ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, बाकी क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे और सॉल्वेबल थे। तो अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो पेपर वॉज मॉडरेट की साइड में था, बट मॉडरेट से कम था, मतलब इजी और मॉडरेट की तरफ था। क्योंकि अगर केमिस्ट्री ऐसी ना आई होती तो पेपर आपका ईजियर साइड में चला जाता। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2024 जैसा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें उनके पास में सेक्शन बी था, उसमें उनके पास में एक्स्ट्रा टाइम था, थोड़ा सा लीक वाला भी, फ्रॉड वगैरह वाला भी सिस्टम हुआ था। तो अगर मैं ऐसा कट ऑफ की बात करूँ तो समवेयर जनरल कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 615 टू 620 मार्क्स, ±5 हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जाना चाहिए, बिकॉज पेपर इजी है तो उसमें सिली मिस्टेक्स करने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका नंबर 615 से 620 जाना चाहिए जनरल कट ऑफ। बाकी आपको जो भी लगता है आप कमेंट्स में बताइए।